परिवारों में माताओं की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक माँ एक परिवार को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ससुराल की परिस्थिति जितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको अपने धैर्य, प्रार्थना में जीवन और एक साक्षी जीवन द्वारा पूर्ण रूप से बदला जा सकता है। उसके लिए एक आदर्श है, एक उदाहरण है सभी माताओं की संरक्षिका और आदर्श संत मोनिका। आइए हम संत मोनिका के जीवन को संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे। संत मोनिका का जन्म उत्तरी अफ्रीका के महानगर कार्तेज से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक क्रिस्तीय परिवार में सन 322 में संत मोनिका का जन्म हुआ। आइए हम उनके विवाह और ससुराल की स्थिति को थोड़ा सा देखते हैं। बड़ी होने पर मोनिका की शादी उसी नगर के पत्रिसियस नामक युवक से करा दी गई। वह युवक गैर क्रिस्तीय एवं मूर्ति पूजक था। वह बड़ा क्रोधी और साधारणतः दुष्चरित्र प्रवृत्ति का भी था। मोनिका को उनके पति से बहुत दुख सहना पड़ा। पति की स्थिति ऐसी थी तो उसकी मां यानी सासू मां की स्थिति और भी खतरनाक थी। मोनिका की सासू भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। आइए हम देखते हैं कि मोनिका अपनी प्रार्थना के द्वारा कैसे इन दोनों का मन परिवर्तन कराती है। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती, निरंतर हमेशा प्रार्थना करती रहती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श क्रिस्तीय जीवन को अपना लिया। संत मोनिका जाकर अपनी सासू मां या अपने पति को शिक्षा देने यानी उपदेश देने नहीं लगी थी, बल्कि ईश्वर के पास गई, प्रार्थना करती रही और अपना आदर्श जीवन, अच्छा व्यवहार, क्रिस्तीय मूल्यों और गुणों को वहां अपने व्यवहार में प्रदर्शित करती रही। उसके कारण दोनों का मन परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे कि संत मोनिका का जीवन कैसे पूर्ण रूप से बदल जाता है। विधवा मोनिका, कुछ ही दिनों पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। साल भर बाद ही 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर पति भी चल बसा। मोनिका विधवा हो गई थी। जब जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, सब कोई उनके साथ थे, लेकिन जब सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ नया होने लगा, जो कोई नए बन गए, जिनका मन परिवर्तन हो चुका था, वे सब इस दुनिया छोड़कर जहां वास्तव में हमारा या उनका निवास स्थान है, वे वहां चल दिए। उड़ाऊ पुत्र अगस्तीन, पति की मृत्यु के समय मोनिका के बड़े बेटा अगस्तीन की उम्र 17 वर्ष की थी। मां की सारी आशाएं इसी बड़े पुत्र पर टिकी थी, परंतु एक दिन मोनिका को पता चला कि अगस्तीन दुराचरण में, बुरे संबंधों में फंसा है और वह मनाक की धर्म भी स्वीकार कर लिया है। तो मोनिका का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। तो संत अगस्तीन जो संत मोनिका के बड़े पुत्र थे, वो उड़ाव पुत्र से कम नहीं थे। आगे हम देखेंगे कैसे संत मोनिका की निरंतर प्रार्थना संत अगस्तीन का मन परिवर्तन कराती है। संत मोनिका कई रातें घुटनों के बल अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए। मोनिका प्रत्येक पुरोहित से निवेदन करती थी, कृपा कर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए फादर जी। मोनिका का हृदय अंदर ही अंदर रोता था, क्योंकि बेटे के मन परिवर्तन का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था। पुत्र की चिंता में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कहीं वह पागल ना हो जाए। उसका पूरा ध्यान
पूरा ध्यान अपने दूसरा पुत्र और बेटी को छोड़ के केवल और केवल बड़े बेटे अगस्तीन पर लग गया। और वो इतना चिंतित हो गई थी, वो पागल जैसे हो गई। हमेशा पुत्र के बारे में सोचते रहना, उसके लिए प्रार्थना करते रहना। लेकिन 9 साल मान्य रखता है ना, 9 साल, लेकिन वो आशा नहीं खोती है। जितने भी पुरोहित लोगों से मिलती थी वो प्रार्थना के लिए मांग करती थी। उसकी निरंतर प्रार्थना फल लाता है। धर्माध्यक्ष के आशा भरी शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? निराशा में डूबी, दुखी एवं थकी हारी वह एक अनुभवी एवं ज्ञानी धर्माध्यक्ष के पास पहुंची। धर्माध्यक्ष ने मोनिका को धीरज बांधते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूं, यह कैसे हो सकता है कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं वह नष्ट हो जाए। और वो धर्माध्यक्ष और कोई नहीं थे, संत अम्ब्रोस। इन शब्दों में मोनिका को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। अब इस दुखी मां का कर्तव्य था अपने पुत्र के लिए अथक प्रार्थना करना। हमने थोड़ी देर पहले देखा कैसे संत मोनिका आशाहीन होती जा रही थी। उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसको लगा है कि अभी उसका पुत्र सही राह पर नहीं आ सकेगा, वो खत्म हो जाएगा ऐसे ही, ये भी पागल हो के ये भी मर जाएगी। आशाहीन की एक स्थिति। लेकिन संत अम्ब्रोस के ये शब्द पूर्ण रूप से उसको नया जीवन दे दिया। जैसे हम देखते हैं पेड़ सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो अचानक कहीं ना कहीं से एक छोटी सी एक पत्ता निकलने लगता है, तो हमें भी एक आशा के किरण वहां दिखाई देती है। उसी प्रकार संत मोनिका के जीवन में संत अम्ब्रोस के ये शब्द, आशा भरे ये शब्द पूर्ण रूप से एक नयापन लाया। और संत मोनिका नई चोर से शुरू करने लगी। क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। लेकिन बात वहां रुकी नहीं। आगे हम देखेंगे कैसे ये उड़ाव पुत्र अगस्तीन घर छोड़कर भाग जाता है। एक दिन मोनिका ने सुना कि अगस्तीन रोम जा रहा है। रोम बोलने से उस समय का पाप वहीं भरा हुआ था। रोम जाना मतलब पाप में डूब जाना है। वह किसी भी कीमत पर बेटे को रोम नहीं जाने देना चाहती थी, पर वह अपनी मां को धोखा देकर रोम जाने में सफल हो गया। इधर मां संत सिप्रियन के गिरजा में रात भर प्रार्थना करती रही। दुखों का भारी बोझ उठाने वह भी रोम के लिए रवाना हो गई। बेटे की तलाश में वह रोम की गलियों में भटकती रही। बाद में पता चला कि अगस्तीन रोम छोड़कर मिलान चला गया है। मिलान एक शहर था। तो मां रोम में कैसे रुकती? वह भी अपने पुत्र की खोज में मिलान चली गई। आगे हम देखेंगे कैसे मिलान में अगस्तीन उड़ाऊ पुत्र अगस्तीन की मुलाकात संत अम्ब्रोस से होती है। मिलान में संत अगस्तीन का परिचय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुआ और यह परिचय मित्रता में बदल गया। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस का अगस्तीन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान धर्मशास्त्रों पर गया। इस तरह धर्माध्यक्ष का साथ और मां की प्रार्थना काम कर गई। एक दिन अगस्तीन स्वयं मां के पास आया और बोला, मां, मैं अब मना के धर्म में विश्वास नहीं करता। पुत्र के मुख से यह शब्द सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी की आंसू बहने लगे। आगे हम देखेंगे कैसे संत अगस्तीन का मन परिवर्तन होता है और वह उसका पूर्ण फल कैसे लाता है। मोनिका का हृदय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस के प्रति अत्यंत आभारी था। अंत में उसकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई। क्या हुआ? सन 386 के अगस्त माह में अगस्तीन ने अपने कैथोलिक होने की घोषणा की और सन 387 यानी 387 में पास्का पर्व के अवसर पर उसने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया। मां मोनिका ने अगस्तीन के विवाह के लिए एक सुंदर लड़की का भी चयन कर लिया था, परंतु उसने मां को बताया कि वह एक पुरोहित बनना चाहता है।
अब वह अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अर्पित करना चाहता है, बपतिस्मा का उचित फल लाना चाहता है, पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए जीते हुए। और यह सुनकर मां मोनिका गदगद हो उठी, जैसे कि सीप के साथ उससे मोती भी प्राप्त हो गए। आगे हम देखेंगे कैसे संत मोनिका की खुशी अब यहां उन्हें रहने नहीं देती, उन्हें अब स्वर्ग जाना है। एक दिन मां मोनिका अपने पुत्र अगस्टिन से ये कही, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उससे भी महान दिन मुझे दिखा दिया है। तुम क्रिस्त के लिए अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हो। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। कहने का मतलब अभी मुझे यहां जी कर क्या करना है। और इस समय तक मां मोनिका बिल्कुल टूट चुकी थी, आत्मिक या मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से। 55 वर्ष की उम्र में ही उसका अंत समय निकट आ गया था। अंतिम सांस लेने से पहले अपने पुत्र से वो कही, बेटा रोना मत, मुझे खुशी खुशी विदा कर देना। और कहा जाता है उनकी मृत्यु के पिछले उस रात को संत अगस्तीन और मां एक साथ बैठकर प्रार्थना में और चर्चा करते हुए समय बिताए। मां अपने पुत्र से ही कही, बेटा, मैं तुझसे केवल एक मांग करती हूं, जब भी तुम वेदी पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओगे, अपनी इस मां को याद कर लेना। और रात भर बातचीत करने के बाद मां सदा के लिए ईश पिता की गोद में सो गई। पुत्र अगस्टिन ने अपने ही हाथों मां की आंखों की पलकें बंद कर दी। हम आगे देखेंगे इस मां के प्रति उस पुत्र का प्रेम कितना रहा होगा, उसकी कृतज्ञता कैसे रही होगी। संत अगस्टिन अपने संपूर्ण जीवन को कन्फेशन नामक एक पुस्तक में पूर्ण रूप से बताते हैं। कन्फेशन वास्तव में ये पाप स्वीकार नहीं होता है। लोग सामान्य रूप से सोचते हैं कन्फेशन मतलब पाप स्वीकार, लेकिन उसका अर्थ और भी बहुत कुछ होते हैं। उस पुस्तक में वे ये लिखते हैं, मैंने झूठ बोलकर मां को धोखा दिया, वह रात भर जागती रही और मेरे लिए रोती रही। और दूसरे जगह वे ऐसे लिखते हैं, हे प्रभु, मेरी मां वर्षों तक इसलिए रोती रही कि मैं तुझ में जीवन प्राप्त करूं। वह मेरे आंसुओं का मजाक ना उड़ाए, परंतु यदि उसका हृदय मेरे प्रेम से परिपूर्ण हो तो तेरे सम्मुख मेरे पापों के लिए रोए। और संत अगस्तिन हमेशा अपनी मां के प्रति कृतज्ञ बने रहे, हमेशा अपनी मां के बारे में लोगों को बताते रहे और हमेशा यही भी कहा करते थे, बुलावा या बुलाहट ईश्वर स्वयं देते हैं, लेकिन वह बुलाहट मां के द्वारा आता है। तो मां लोग अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। संत मोनिका का ये जीवन हमें ये बताता है। कैथोलिक कलीसिया में 27 अगस्त को संत मोनिका के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और संत मोनिका सभी माताओं के लिए या विवाहित महिलाओं की संरक्षिका मानी जाती है। जरूर जैसे हम अभी तक देखे वे आदर्श हम सबों के लिए, हम सबों के लिए, ना केवल माताओं के लिए, हम सबों के लिए आदर्श हैं। अपनी पारिवारिक मुसीबतों में माताएं संत मोनिका से प्रार्थना करती हैं। जैसे आप सभी जो इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, मैं मानता हूं आपको जरूर संत मोनिका से प्रेम है। संत मोनिका आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम ना केवल संत मोनिका से प्रार्थना की मांग करें, मध्यस्थता की मांग करें, बल्कि इनके जीवन के आदर्श पर हम भी चलने की कोशिश करें। यह मां हमारे लिए आदर्श है, आपके लिए और मेरे लिए भी कभी भी आशा ना खोना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, अपने पुत्र के लिए 9 सालों से ज्यादा और अपने पति और सासू मां के लिए बहुत ज्यादा, हमेशा अपने जीवन को बलि चढ़ा दी, कुर्बान कर दी। किस लिए? इस दुनिया में एक अच्छा जीवन देने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के सभी लोगों को स्वर्ग के योग्य बनाना है। वही लक्ष्य संत मोनिका के सामने था। आइए हम सभी भी संत मोनिका के आदर्श पर चलें
और प्रार्थना के द्वारा इस दुनिया को हम बदलने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। और यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी क्लिक करिएगा। हमारे चैनल में हर दिन सुबह पवित्र बाइबल के पुस्तकों का एक एक अध्याय हम लाइन से चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं। और पवित्र बाइबल पर आधारित पुस्तकों की परिचय भी, इंट्रोडक्शन भी बहुत मिलेंगे। आप जरूर हमारे चैनल में जुड़िए और लगातार ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते रहें। साथ ही संत मोनिका के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं। उनके आदर में नवरोजी प्रार्थना भी है, आप जरूर उनका भी लाभ उठाइए। धन्यवाद।